ये है विंटर का कोक्सर, ये देखिए। और इस टाइम जो आपको वाटरफॉल है सारे फ्रीज दिखाई देंगे। ये देखिए, हम आपको ये वाला वाटरफॉल दिखा रहे हैं। अटन टनल से आप जब शिशु कोक्सर की तरफ जाते हो तो आपको ये देखिए इस तरह ये होम स्टे भी दिखाई देंगे। और यहाँ से जो कोक्सर है 5 किलोमीटर रह गया। और ये देखिए आपको यहाँ पर झरने फ्रीज मिलेंगे और व्यू यहाँ के अल्टीमेट है। इस झरने को तो हमने हमेशा फ्रीज ही देखा है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो हमने कोक्सर वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था, तो अच्छा लगता है, इसलिए आज फिर हम यहाँ खड़े होके इसकी ब्यूटी दिखा रहे हैं आपको। अब हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ से फिर ट्रैक करके ऊपर की ओर जाएंगे शॉर्टकट रास्ते से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मनाली में हमारा 3rd डे है। जैसे कि मेरा ये 3rd एपिसोड है। हमने आपको 2 एपिसोड दिखा दिए। पहले हमने आपको पर्शा वाटरफॉल दिखाया, फिर हम आपको हमटा पास लेके गए हैं। आज हम जा रहे हैं ग्राम्फू स्नो पॉइंट। देखते हैं वहाँ स्नो मिलती है। दिसंबर का टाइम है लेकिन अभी तक कहीं स्नो हो नहीं रही है। तो बाकी वेदर तो हम आपको दिखाए रहे हैं। ये बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था, तो क्यों ना हमने सोचा यहाँ शुरुआत की जाए ब्लॉग की। अटन टनल से अभी हम 4 किलोमीटर पीछे हैं। ये जो जगह है ये धुंधली जगह है, यहाँ हम खड़े हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ आपको इस तरह के व्यू दिखाई देंगे, बहुत ही सुंदर। मॉर्निंग में हम सुबह ही निकल गए थे क्योंकि आजकल विंटर वेकेशन चल रही है, तो आपको रास्ते में जाम मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यहाँ पे। तो ये देखिए आपको ये हिमाचल में इस तरह के गोलू मोलू क्यूट से डॉग दिखाई देंगे, बहुत ही क्यूट है। ब्राम्फू के रास्ते में हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और ये साइज दिखा रहे हैं आपको परांठे का। हम सलांग वैली में हैं। ये देखिए, ये जो छोटी छोटी शॉप्स है अच्छी लग रही है। जाते जाते आप कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। सलांग वैली की जो मेन अट्रैक्शन है, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ एक्टिविटी होती है। अब आप देखिए यहाँ पे स्नो का कोई नामो निशान नहीं है, नहीं तो यहाँ पे इस टाइम बहुत ही स्नो होती है दिसंबर के मंथ में ना। ये देखिए नीचे सलांग वैली गांव है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है वो सलांग वैली गांव। न्यू ईयर के टाइम पे ये देखिए कितना बड़ा जाम लगा हुआ है इस टाइम। ये सब इस टाइम विंटर वेकेशन भी चल रही है, न्यू ईयर भी है, और इसलिए ये आपको इस तरह रश मिलेगा। रेनी सीजन में मनाली में लैंडस्लाइड हुए थे, तो अभी काम चल रहा है, इसलिए ट्रैफिक थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। अब हम अटन टनल पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी आप रुक के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग भी है। तो हम आगे जाना है, हमने ग्राम्फू स्नो पॉइंट। अगर हम यहाँ रुक के तो आगे ट्रैफिक मिलेगा। अगर आप भी इन दिनों विजिट करते हो ग्राम्फू, तो आपको भी हम यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप जल्दी मॉर्निंग में आप निकलते हो तो आपको ट्रैफिक का जो जाम है नहीं मिलेगा। अब हम अटल टनल एंटर कर लिया है। ये जो अटल टनल है 9 किलोमीटर लंबी है। इससे बनने से जो मनाली और लेह का जो रास्ता है थोड़ा कम हो गया। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं। ये क्या
यहाँ तो कोई स्नो नहीं है अभी। ये देखिए अब दिसंबर का लास्ट हो गया है, लेकिन अभी तक हमें कोई स्नो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। नहीं तो ये अटल टनल निकलते ही टोटली व्यू चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर स्नो ही स्नो होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये चंद्रा ब्रिज है। चंद्रा ब्रिज के बाद इस तरह आपको बोर्ड दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड लेह की तरफ जाता है, राइट हैंड साइड रोहतांग की तरफ जाता है। इसी रास्ते में ग्राम्फू आएगा। अब हम कोकसर की तरफ जा रहे हैं। ये अटल टनल सामने है, ये देखिए। और ये नीचे स्नो पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पर बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, ये देखिए। अटल टनल के बाद आपको ये देखिए इस तरह के व्यू नजर आएंगे। हाँ, ये लोकल ड्रेस डाल के आप यहाँ की यादें भी लेके जा सकते हैं यहाँ के। ये देखिए ये बैठे हैं यहाँ पर, कुछ लोग पिक खिंचा रहे हैं। ये भी छोटा बच्चा भी ड्रेस डाल के बैठा हुआ है। ये है विंटर का कोकसर, ये देखिए। और इस टाइम जो आपको वाटरफॉल है सारे फ्रीज दिखाई देंगे। ये देखिए हम आपको ये वाला वाटरफॉल दिखा रहे हैं। ये देखिए स्नो तो है पर बहुत कम, नहीं तो जैसे कि दिसंबर का लास्ट आ गया अभी तक कोई स्नो ज़्यादा हुई नहीं है। ये तो ये जो पहाड़ है सारे वाइट नज़र आते हैं। ये जो आप झरने देख रहे हैं ये इसलिए फ्रीज हुए हैं क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी कम है। जब स्नो होती है तो दोनों तरफ ही होती है। और इस साइड देखिए ये तो सारे जो पहाड़ है खाली नज़र आ रहे हैं, यहाँ कोई भी स्नो नज़र नहीं आ रही। बाकी आप रोड कंडीशन तो देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छी है। आप अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू है, यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता। बीच बीच में रुककर आप इस तरह के व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है। ये जो आप नदी देख रहे हैं ये चंद्रा नदी है, ये कोकसर में आती है। हमारे जो ब्लॉग है थोड़े इसलिए लेंथी हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि आपको अपनी सारी जर्नी दिखाएं और बीच बीच में रुककर हम आपको इस तरह व्यू भी दिखाते हैं। और इस टाइम तो आपको इस तरह ये झरने जो है फ्रीज ही दिखाई देंगे, इनकी अलग ही ब्यूटी होती है। ये झरनों की इस टाइम फ्रीज हुए हुए हैं। इस रास्ते में आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ढाबे भी दिखाई देंगे, आप रुककर टी और स्नैक का भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का जो वेदर है आपको हमेशा ही ठंडा मिलेगा, चाहे आप समर में भी आओ तब भी आपको यहाँ पर ठंडा मौसम मिलेगा। इसलिए आप अपने साथ जो गर्म कपड़े कैरी जरूर करें। अटल टनल से आप जब शिशु कोकसर की तरफ जाते हो तो आपको ये देखिए इस तरह ये होम स्टे भी दिखाई देंगे। और यहाँ से जो कोकसर है 5 किलोमीटर रह गया। और ये देखिए आपको यहाँ पर झरने फ्रीज मिलेंगे और व्यू यहाँ के अल्टीमेट है। इस झरने को तो हमने हमेशा फ्रीज ही देखा है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो हमने कोकसर वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था, तो अच्छा लगता है, इसलिए आज फिर हम यहाँ खड़े होके इसकी ब्यूटी दिखा रहे हैं आपको। जब अटल टनल नहीं बनी थी तो लोग ज़्यादातर
रोहतांग की तरफ ही जाते थे स्नो देखने के लिए, क्योंकि वहाँ स्नो ज़्यादा होती है और स्नो एक्टिविटी भी होती है। लेकिन जब से अटल टनल बनी है तो लोगों को जानकारी हो गई है कि ग्राम्फू भी स्नो पॉइंट है, वहाँ पर भी जाया जा सकता है। और ग्राम्फू में जो स्नो एक्टिविटी है वो भी सेम रोहतांग जैसी है, और वहाँ के जो व्यू है रोहतांग जैसे ही बहुत सुंदर व्यू है ग्राम्फू में भी ना। रोड कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं, इस सीज़न में अभी स्नो हुई नहीं है, नहीं तो ये आसपास के जो व्यू है बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं, इसलिए लोग ग्राम्फू आना भी पसंद करते हैं। ग्राम्फू के रास्ते में भी एक्टिविटी होती है, ये देखिए इस साइड बंजिंग जंपिंग होती है और इधर जिप लाइन हो रही है। ये एक्टिविटी का एंजॉय कर रहे हैं, तो ये चंद्रा नदी के ऊपर ये जिप लाइन का एंजॉय कर रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और व्यू देखिए आप, ये देखिए नेचर के साथ साथ ये एक्टिविटी का भी एंजॉय कर रहे हैं। अब हम कोकसर पहुंच गए हैं, यहाँ से जो ग्राम्फू है लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब तांग 18 किलोमीटर रह गया है, और ये इधर हम जो आपको दिखा रहे हैं ये कोकसर विलेज है। ब्यूटीफुल लग रहा है, छोटा सा विलेज है। और ये साथ इन्होंने ये खेती बाड़ी की हुई है। और नीचे ये चंद्रा नदी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कोकसर में तो काफी बर्फ दिखाई देनी शुरू हो गई है, ये देखिए ये पीछे जो स्नो के पहाड़ नजर आ रहे हैं। और ट्रैक करके ये ऊपर जा रहे हैं स्नो का एंजॉय करने के लिए लोग ना। देखिए ये सारा ग्रुप भी जा रहा है ऊपर ट्रैक करके स्नो एंजॉय करने के लिए ना। चलिए हम भी ट्रैक करके चलते हैं ऊपर स्नो का एंजॉय करने। जाम लग गया है, हम पैदल ऊपर जा रहे हैं। विंटर वेकेशन के कारण ये देखिए इतना जाम लगा हुआ है। हम मॉर्निंग में निकले थे, फिर भी ये देखिए हम जाम में फंस गए हैं, लेकिन शॉर्टकट रास्ते से हम पहले ही पहुंच जाएंगे जब तक हमारी वहां गाड़ी आएगी। ट्रैक करके ऊपर जा रहे हैं। ये रोड दिखाई देने लग गई है, यहाँ तक आ गया। अब आप आइडिया लगा सकते हो मेरी आवाज़ से कि इतना सांस चढ़ता है जब हम ट्रैक करते हैं। ये देखिए और भी अभी हाइट पे जाना है हमने ट्रैक करके। ये देखिए नीचे हम आपको गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, अब आप आइडिया लगा लीजिए कि हम कितनी हाइट पे ट्रैक करके आ गए हैं। अब ऊपर पहुँचे हैं तो यहाँ फिर जाम लगा हुआ है। अब यहाँ से ट्रैक करके हमें और ऊपर जाना है। अब हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ से फिर ट्रैक करके ऊपर की ओर जाएंगे शॉर्टकट रास्ते से। ये देखिए सारे यहाँ पे स्नो का एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रीज हुई है स्नो ना। हम तो बहुत खुश थे कि हम मॉर्निंग में निकल आए हैं, जाम नहीं मिलेगा, लेकिन हमसे भी पहले ये देखिए लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं स्नो का। और ये है ऊपर जो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड पे।
यहाँ जाना है हमने ना। गाड़ियों का इतना जाम लगा हुआ है और स्लो चल रही है। इससे तो बेटर है कि आप ट्रैक करते शॉर्टकट रास्ते से आप ऊपर जा सकते हैं। अब हम ट्रैक करके ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं। अब आपके सामने है, ये देखिए कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। अगर आप फैमिली के साथ ग्रुप में आते हो तो इधर उधर कहीं घूमने जाते हो तो आप एक स्पॉट रख लीजिए ताकि वहाँ आप मिल सके, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू भी है। हमने देखा है कि इधर उधर भटकते हुए एक दूसरे को ढूंढते हुए बेटर तो यही है कि आप एक स्पॉट रख लीजिए ताकि वहाँ आप मिल सके। चलते चलते भूख तो लगती है, हम बड़ी खाने लगे हैं। ये देखिए बाल्टी में इसने अपना मटेरियल रखा हुआ है और हमारे लिए बना रहा है ये भेलपूरी। ये देखिए बन गई है। इसी भारी जाम के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। राफू पहुँचने के लिए हमें टाइम लग जाएगा और हमारा ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। बेटर ये है कि हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं राफू में।